मुल्क में चीनी के बहरान ने एक बार फिर पॉलिसी साजों, मुआशी तरजीहात और रियासती खुदमुख्तारी पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। गुज़श्ता साल हुकूमत ने दावा किया है कि मुल्क में चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद है और इसी बुनियाद पर जून से अक्टूबर के दौरान 114 अरब रुपए की 7.5 लाख टन चीनी बरामद कर दी गई, मगर वही चीनी अब तकरीबन 200 रुपए फी किलो में अवाम को वापस फरोख्त करने के लिए दरामद की जा रही है, और वो भी तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज मुआफ करके। अब हुकूमत ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने का फैसला किया, जिस पर IMF ने सख्त एतराज उठा दिया है। IMF ने इस फैसले और कर्ज मुआहदे की खुली खिलाफवर्जी इस फैसले को करार देते हुए कहा है कि टैक्स छूट को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। IMF ने टैक्स छूट के हवाले से हुकूमती वजाहत को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ऐसे इकदाम से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासिर हो सकता है। याद रहे कि चीनी दरामद करने की इजाज़त वजारत खजाना की बाज़ाबता मंजूरी के बगैर सिर्फ काबीना की जानिब से दी गई थी, जिस पर शदीद तनकीद सामने आई थी। पहले मरहले में 3 लाख टन चीनी के टेंडर्स दिए गए। अब हुकूमत चूंकि प्रेशर में आ गई है, ये मिकदार कम करके सिर्फ 50,000 मैट्रिक टन तक आ गई है। हुकूमत ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि चीनी की किल्लत एक फूड इमरजेंसी है, लेकिन हकीकत यह है कि बहरान मसनूई तौर पर पैदा किया गया। पहले बरामद करके किल्लत पैदा की गई, अब दरामद करके मखसूस हलकों को फ़ायदा दिया जा रहा है। सवाल अब सिर्फ महंगाई या तलब और रसद का नहीं, बल्कि एहतसाब, शफाफियत और रियासती तरजीहात का है। जब हर फैसला चंद माफियाज के मुआशी मफादात की हिफाजत करना हो और आवाम को सिर्फ महंगाई, सब्सिडी का बोझ और वादे मिले, तो फिर हुकूमत का इख्तियार कहां पर होता है। सवाल यह भी है कि जब ना कीमत कम हुई, ना आवाम को चीनी सस्ती मिली, तो टैक्स छूट का फायदा आखिर किसको पहुंचाया जा रहा है? क्या ये मखसूस दरामद कुनिंदगान के लिए सब्सिडी का नया रास्ता नहीं है? ये बहरान अब महज माली बद इंतजामी या नाअहली नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म मफादाती खेल है, जहां अवाम की जेबें काट कर माफिया को नवाजा जा रहा है। सवाल अपने पैनल के सामने हम ये रखेंगे कि पहले बरामद, अब दरामद। चीनी की कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई है। IMF का इस पर एतराज़ है। अवाम की जेबों पर अरबों रुपए का डाका। फायदा आखिर किसको हो रहा है? हुकूमत, शुगर माफिया, ब्यूरोक्रेसी या इन सब का गठजोड़? हसन निसार साहब, सबसे पहले आपका कमेंट लेंगे। अच्छा, मैं एक बड़ी दिलचस्प बात है, आप गौर करें ज़रा, हमारे दोस्त भी, बरामद और दरामद में जी एक चीज़ कॉमन है, वो है आमद। जी, आमदनी है, आमद, रोकड़ा, हराम, दोनों सूरतों में आमद है डॉलरों की। अच्छा, अब जो आपका बाकी सवाल है उसके लिए मैं माजरत खा हूं, क्योंकि मैं हुकूमत, शुगर माफिया, ब्यूरोक्रेसी और दीगर तमाम माफियाज को एक ही जहरीले कोबरे के मुख्तलिफ फनों के तौर पे देखता हूं। अच्छा, ये याद रखना, ये शैतान पाकिस्तान की सारी नाम निहाद ये अशराफिया नहीं है। इनकी तारीखें उठा के देखो, बड़े बड़े गद्दी नशीनों के खत पढ़ो, वाइसराय के नाम 2-2 सफ़े के अलकाबात हैं। अच्छा, ये अशराफिया नहीं है, लेकिन हम कहते हैं पाकिस्तान की नाम निहाद अशराफिया को एक ही जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा के तौर पे देखता हूं। खत्म। सही। आपने तो बड़ा महदूद कर दिया, ब्यूरोक्रेसी और शुगर माफिया और हुकूमत। ना 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 ना, ये कई फनों वाली नागन है। सही। हमारी जो सो कॉल्ड अशराफिया है। लेकिन हुकूमत का काम तो हसन साहब अवाम की बेहतरी है ना, कि कोई अच्छी पॉलिसी बनाए कि किसी लम्हे तो अवाम को हर हुकूमत लूट मार। ना 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 ना, हर हुकूमत लूट मार। पाकिस्तान में हुकूमत जब तक आम आदमी की नहीं होगी, हुकूमत होती नहीं। ये जमहूरियत है ही नहीं। हम बेशर्म और ढीठ लोग हैं जो ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जमहूर है का मतलब है अवाम। 20 बार कह चुका, मेरा मतलब को रेडी बान नहीं है, छाबड़ी वाला नहीं है। अवाम में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, वाइस चांसलर्स बनते हैं, पता नहीं क्या क्या, IT के फलाने टमकाने, बाहर जाके डंके बजाते हैं। हर फील्ड में कहीं सादकान पैदा हो रहा है, कहीं शकर अली पैदा हो रहा है। सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, राइटर्स हैं टॉप के। इन्होंने कभी जन्म दिया कोई बंदा डंका? कोई मिनटो बताओ मुझे, कोई किसी फील्ड में है? आम खा जमहूरियत फलाना, मुझे तो अपने आप पे शर्म आती है।
जमहूरियत, अवाम, रियाया को अवाम कहते हैं। सही, ठीक है शहजाद साहब। बदमाशिया को अशराफिया कहते हैं। ठीक है शहजाद साहब, आपकी तरफ आते हैं। पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े सियासतदान की अपनी शुगर मिल है। जब हुक्मरानों के अपने मफादात चीनी माफियाज के साथ होंगे तो अवाम को कौन पूछेगा? महक, एक होता है डाका, हाँ। जो डाला जाता है, वो डाकू डाका डालता है। एक ऐसा डाका होता है जिसके किरदार हमेशा वही रहते हैं और वो हर साल डाला जाता है। वो जो डाका होता है जिसके किरदार वही हों और हर साल डले और उसी तरीके से डले, उससे कहते हैं माफिया। तो पहली बात है कि माफिया और डाकू या डाके के अंदर जो फर्क थोड़ा बहुत है वो ये है, वरना काम दोनों एक ही जैसे हैं। पहली बात। दूसरी बात, उसमें किरदार क्या क्या होते हैं आपको पता है? गंदम, कुछ अर्सा पहले एक वजीर आजम ने फैसला किया कि हम एक्सपोर्ट करेंगे गंदम। उसमें कौन कौन शामिल था? वजीर आजम साहब थे, कैबिनेट थी, ब्यूरोक्रेट्स थे, आड़ती थे और ताजर थे जी। ये है वो ग्रुप, ये वो किरदार हैं जिन्होंने, और फिर उन्होंने उसको इंपोर्ट किया। अब ये जो चीनी का भी यही मामला, आपने सब कुछ तो बता ही दिया कि क्या कुछ ये चीनी वाले कर रहे हैं। एक और चंद चीजें आप में ऐड कर दूं कि क्या ये क्यों एक्सपोर्ट करते हैं। आपको पता है एक्सपोर्ट किधर करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, इनके गोडाउन्स बने हुए हैं, गोदाम बने हुए हैं। ये जो सरहद है ना हमारी, ईरान वाली तो शायद ना हो, वहां बलोचिस्तान में हालात खराब है। ये जो फ्रंटियर वाला जो हमारा इलाका है सरहद का, और इवन इन बलोचिस्तान, ये जो गंदम खास तौर पे और चीनी खास तौर पर, ये इन्हीं जगहों पे। और कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं चीनी असल में उधर भी नहीं जाती, इनके गोदामों में रहती है, पेपर पे एक्सपोर्ट होती है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे आला तरीन तरीका है कि आप खाम खाम में घर बैठे डॉलर कमा रहे हैं, सिर्फ कागजों पे दिखा रहे हैं कि आपने शुगर एक्सपोर्ट की है। कीमत कम हो जाती है, आप मार्केट में, आप ये रसद का काम नहीं है, क्या आपने कहा था? तलब और रसद उसी का ही काम है। रोक ली, जखीरा अंदोजी कर दी, कीमतें चढ़ गई, उसी गोदाम से का इंपोर्ट कर रहे हैं, उसी गोदाम से वही चीनी जो है वो मार्केट में अब महंगे दामों 125 के ऊपर एक्सपोर्ट हुई थी जब काम शुरू हुआ था। आज 165 हुकूमत ने कहा है कि एक्स मिल रेट होगा जी। कोई खरीदेगा 165 पे तो मैं देखूंगा, उसके ऊपर तो 18% टैक्स लगेगा। अभी आप 200 पे ही जाएंगे लेने के लिए। यही कमाल है तलब और रसद का, जिसके साथ ये सब, तो ये माफिया है, इन्हीं लोगों पे मुश्तमिल है। और माशाल्लाह से सब के सब इस वक्त ऐवानों में बैठे हुए हैं, तो वो वहां से कंट्रोल करते हैं पॉलिसी को भी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी, और पैसे को भी, और मनी लॉन्ड्रिंग। बिल्कुल शहजाद साहब, एक अलमिया ये भी कि जब चीनी खरीदने जाते हैं तो सिर्फ एक पैकेट मिलता है और कहते हैं ये कि एक पैकेट से ज्यादा अगर हम आपको देंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। ये दुकानदारों का मौकिफ है। हुकूमत ने 30 करोड़ डॉलर की चीनी दरामद करने का फैसला किया। असल फायदा अवाम को नहीं बल्कि खुराक और मशरूबात की बड़ी सनतों को पहुंचेगा, ये कह रहे हैं साबिक निगरां फवाद हसन फवाद साहब। उन्होंने ये ट्वीट किया है। क्या वाकई हुकूमत ने ये फैसला सिर्फ अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए किया है? अवाम के तमाम तर हुकूक मद्देनजर नहीं रखे, उनको बलाए ताक रख दिया? अपनों को नहीं, अपने को। गुज़श्ता 40 साल में कोई काबीना ऐसी नहीं होती जिसमें चीनी ना बैठी हो। दो हमारी जो बड़ी पार्टियां हैं, उनके तो जो चलाने वाले हैं, जो पार्टियों के मालिकान हैं, वो खुद चीनी के इंडस्ट्री में है। तीसरी पार्टी जो ज़ेर अताब है, उसने चीनी के पैसे से इलेक्शन लड़ा था। और सबसे बड़ा क्रोनी सेक्टर हमारा वो शुगर है। आप देखें कमा कौन रहा है, जिसको आप माफिया भी कह रही हैं, जिसको आप अशराफिया भी कह रही हैं, जो हुकूमत भी है। और किससे कमा रहा है? मुल्क के गरीब तरीन आदमी से। 200 रुपए में चीनी का, या बल्कि एक पाव 50 रुपए की पुड़िया लेकर घर जाने वाले से, उनकी जेब से। और सिर्फ एक वारदात में 90 अरब रुपया बना लिया है, उनकी जेब से निकाल लिया है बाहर भेजकर। क्योंकि दुनिया भर में तरीका यह है कि कमोडिटीज़ की जब कमी होती है तो कीमतें चढ़ जाती हैं, जब कमोडिटी ज़्यादा होगी तो कीमत कम हो जाएगी। तो बेसिक सप्लाई एंड डिमांड का असूल है। तो सोच समझ के खेल है कि स्केर्सिटी पैदा करो। वो बाहर भेज कर की, वो यहाँ ज़ख़ीरा करके की, किस तरीके से की। और ये शुगर मिल वाले खुद ही सप्लायर्स भी हैं, खुद ही ज़ख़ीरा अंदोज़ भी हैं, वो सिर्फ बनाने वाले नहीं हैं। सही। तो आप देखिए कौन कर रहा है, किससे कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है। सही। बेसिक कमोडिटीज से कमा रहे हैं। सही। देखिए
मैं एक बात ये अर्ज कर लूं कि तीसरी बात कि बेसिक कमोडिटीज से यार कोई ऊंचे काम करके कमा लो, गंदम से कमाना है, शुगर से कमाना है। किसान को जो 40% आबादी है, जो 12-14 करोड़ है, उसको तबाह करके कमाने हैं चंद अरब रुपए। गरीब पर मुसीबत डाल के 90 अरब रुपए कमाने हैं। यार किसी और तरीके से थैली में हाथ डाल के पैसे निकाल लो, कहीं और तरीके से कमीशन निकाल लो। दुनिया भर की अशराफिया ये वारदातें करती है, मतलब इस तरह से तो नहीं करती कि गरीब तरीन आदमी पर बराह रास्त बोझ डालकर, आप बेसिक कमोडिटीज का बोझ डालकर उनको लूटे। ये हमारे यहां जुल्म होता है। जी आप क्या कह रही थी? जी मैं कह रही थी कि जुल्म तो फिर काफी अरसे से चलता आ रहा है ना, हम फिर क्या उम्मीद रखें कि कोई भी गवर्नमेंट आए आगे आने वाले वक्त में ये जुल्म कम नहीं होगा। हम अगर आज से 10 साल बाद बैठ के भी बात करेंगे तो क्या यही बात होगी कि गठजोड़ है, अशराफिया है, माफिया है, कोई लगाम नहीं डालेगा इस पे? तो जब तक लोग छितर खाते रहेंगे, छितर पड़ते रहेंगे। जिनकी जेब से 90 अरब रुपए निकले, अगर उनको तकलीफ नहीं है तो अगले साल फिर यही होगा। ठीक है, अगर वो खड़े हो सकते हैं, सड़कों पर आ सकते हैं, ये बता सकते हैं कि अगली दफा जिन 20-30% वोटों से जीते हो, यानी इसमें मेन किरदार फिर अवाम का ही बचता है कि अगर अवाम ने अपने आप को बचाना है तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि खड़े हो जाएं और अपने लिए आवाज उठाएं। इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आते हैं। 2015 से 2020 तक हमने देखा कि शुगर मिल्स मालिकान को अरबों की सब्सिडी दी गई। गरीब अवाम के लिए क्या है? कुछ नहीं है, 90 अरब रुपया कमाना था, कमा गए। आप और मैं बोलते रहें, सारे के सारे सहाफ़ी जो हैं नारे मारते रहें, सड़कों पर जुलूस निकालते रहें, प्रोग्राम करते रहें, व्लॉग्स करते रहें, कुछ भी नहीं हुआ। बड़े मज़े की बात है, ये जो चीनी की कीमत की बात हो रही है, उन्होंने कहा ये कीमत होगी एक्स मिल। जी जी, ये हमारे लिए नहीं है, ये तो एक्स मिल से जो लाएगा, फिर दुकानदार आएगा, फिर बीच में उसका प्रॉफिट भी आएगा, फिर वो हमारे तक आएगी तो फिर 200 से ज़्यादा की होगी। और आप रो रही हो कि आपको 1 किलो चीनी मिली है, आपका बंदा गया चीनी खरीदने के लिए, घर वाला मुलाजम, तो उसको कहा कि भाई तुम्हें 1 किलो मिलेगी। अगर ज़्यादा देंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई, अब ज़्यादा देंगे तो खिलाफ कार्रवाई होगी, यानी एक दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। और 90 अरब रुपए कमाने वालों के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे दोस्त बात कर रहे हैं, टीवी पे बात कर रहे हैं, पब्लिकली इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं है और ना ही इनकी तरफ से कोई सफाई हमें देता है। बड़े मज़े की बात जो है, मतलब वो कोई जवाब नहीं पेश करते इस 90 अरब रुपए कमाने का। होता है ना, आदमी को भी एहसास हो जाए कि यार लोग बहुत चीख रहे हैं, चलो इनको जवाब ही दे दें कि हमारी मजबूरी है, हम ये 90 अरब रुपया कमा लें। सही, मैं ये जवाब देने को भी तैयार नहीं। IMF ने कहा इंसान के बच्चे बनो, अगर तुम इस तरह इनको पैसे दोगे तो हम तुम्हारा जो ये दे रहे हैं ना तुम्हें इमदाद, इसको हम थोड़ा सा रोकेंगे। अभी मेरा दोस्त कह रहा है कि ज़्यादती हो रही है चीनी के मामले, और मेरे दोस्त सब्ज़ी का भी यही हाल है, फल का भी यही हाल है। हम चारा लेने जाते हैं अपने जानवरों के लिए, उसका भी यही हाल है, खाद का भी यही हाल है, पेस्टिसाइड का भी यही हाल है, दवाइयों का यही हाल है। किस चीज़ पे मैं शोर मचाऊं? और मुझे बताओ, ये जो 90 अरब रुपया गया यहाँ से बाहर, तो इससे खूबसूरत मनी लॉन्ड्रिंग और क्या सकती है? शहजाद साहब कह रहे थे, शक का इजहार कर रहे थे कि मुमकिन तौर पे ये स्टोर करने के लिए ये जो बॉर्डर एरिया है वहीं पे खुद स्टोर कर देते हो, कागजों में ज़ाहिर कर देते हो हमने बेच दी है, और उसका फ़ायदा भी उठा लेंगे। अगर आप कोई चीज़ बाहर भेजते हो तो उसका जो फ़ायदा होता है कोई सरकारी तौर पर वो भी ले लेंगे। लेकिन इफ्तिखार साहब फिर सवाल है कि अवाम के लिए क्या है? अवाम जाए किससे अपना हक मांगे?